ओके ओके, तो टेस्ट क्लास में हमने देखा कि एट द रेट इस टेस्ट कब लिखते, राइट, सी ऑल डेटा ट्रू, सी ऑल डेटा फॉल्स। उसके बाद हमने देखा टेस्ट सेटअप मेथड, राइट। आज हमको देखना है कि असर्ट स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट क्या होता है, एट द रेट टेस्ट विजिबल क्या होता है, ओके। एंड आपको एक एग्जांपल या उसका कॉन्सेप्ट फैक्ट्री क्लास का, राइट, जो मैंने यूटिलिटी के लिए बोला था वो, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट, ये क्या होता है देखो। हाँ, अब देखो क्या है इसमें कि हमने टेस्ट सेटअप मेथड बना ली थी, राइट, एट द रेट इस टेस्ट का, सॉरी, एट द रेट टेस्ट सेटअप का एनोटेशन का यूज करते। अभी हमको देखना है कि टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट कब यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट क्या होता है, आपकी गवर्नर लिमिट को ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है, बराबर रीसेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी क्वेरी कर सकते हो, 100, बराबर। अब स्क्रीन पे देखो, सपोज करो कि ये एक मेथड के अंदर आपने 190 क्वेरी कर दी, 99 क्वेरीज कर दी, बराबर, या 100 कर दी, फिर आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होगी। अब उसके बाद अगर करना है तो कैसे करोगे, उसके बाद अगर करना है तो कैसे करोगे। तो ऐसे केसेस में हमको हमारा जो कोड है, मोस्टली डीएमएल ऑपरेशन, सिस्टम असर्ट, ये सारे के सारे जो है हम लोग लिखते हैं टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सपोज करो 99 क्वेरीज हो चुकी है, राइट, अब बची कितनी क्वेरी तुम्हारी, सिर्फ एक ही क्वेरी, उसके बाद तुम्हारी लिमिट खत्म। तो अगर तुम टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट के अंदर क्वेरी करोगे या कोई डीएमएल करोगे तो उसकी लिमिट 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 99 की कोई वैल्यू नहीं, वो वैल्यू कहाँ पे, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के बाहर। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में वो टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट के अंदर वो फिर से स्टार्ट होगा 1 से, राइट। समझ में आ रहा है, मतलब आपकी जो लिमिट है वो रिन्यू होगी, क्या होगी, रिन्यू होगी लिमिट, ओके। और जब स्टॉप टेस्ट होगा तब फिर से जो एक बची थी वो वाली होगी, समझे। तो हमेशा यूज करना चाहिए टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी लॉजिक लिखना है इसके बाहर लिख देते मेथड के अंदर, और उसके बाद लिख देते टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, और उसके अंदर लिखते हैं हम लोग कोई भी डीएमएल ऑपरेशन, सिस्टम असर्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक मेथड के अंदर एक ही बार आप लिख सकते हो स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट, एक क्लास के अंदर नहीं, एक मेथड के अंदर, राइट। तो अभी देखो जैसे यहाँ पे इंसर्ट एच किया है, इंसर्ट H1 किया है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, ओके, ये वॉइड टाइप की मेथड है, कुछ रिटर्न नहीं करेगी, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। अभी आप क्या करोगे, ये जो इंसर्ट एच ऊपर में वगैरह किया है ना, इसको यहाँ से हटा लो, ठीक है। और उसके बाद ये इंसर्ट H1 को भी यहीं पे डाल दो, ठीक है, समझे। बस इसका सिंटैक्स इतना ही है स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट का, इसमें कोई बड़ा सिंटैक्स नहीं, इसका सिंटैक्स ऐसा ही रहेगा, ओके। अब क्या करते हैं ना, एक बार रन करते देखते हैं, हमारे पास 100% कोड कवरेज था, राइट। एक बार फिर से रन करेंगे, क्या कोड कवरेज को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी लिमिट एक्सेप्शंस आते हैं जिसको अवॉइड करने के लिए भी हम स्टार्ट टेस्ट स्टॉप टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो, अब इसमें क्या है, हमको देखना है कोड कवरेज, राइट। कोड कवरेज देखने के लिए देखो, आ रहा है 100%,
स्क्रीन पे देखो क्या 100% दिख रहा है? ओके, तो समझ गया स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट का यूज। इससे आपके कोड को इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अभी जितने भी आपने डीएमएल किए हैं सब आप स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर लिख सकते हो। आप चाहो तो कोड की स्टार्टिंग में ही टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट लिख सकते हो। मतलब ऊपर में जैसे कोड स्टार्ट किया वहां पे स्टार्ट टेस्ट और जहां पे एंड किया वहां पे स्टॉप टेस्ट, तो क्या होगा उसके अंदर लिमिट एक्सेप्शन आपको नहीं आता है। ओके, एक क्लास में एक मेथड में एक बार, ठीक है, एक क्लास में आप कितनी भी बार लिख सकते हो, जितने मेथड्स उतनी बार लिख सकते हो। ओके, जैसे अभी देखो यहाँ पे डिलीट किया है एच लिस्ट को और अनडिलीट किया है एच लिस्ट को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप टेस्ट कर देंगे। गॉट इट? उसके बाद सेम इधर भी एच लिस्ट को अगर अपडेट करना है तो ये तो आप इफ के बाहर निकाल के भी कर सकते हो इसको अपडेट, ठीक है, जरूरी इफ के अंदर ही चाहिए, बट ओके अभी है तो रहने दो, ठीक है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट के अंदर लिखा, अभी आपको क्या करना है, इसको रन करना है। ओके, अब रन होने के बाद एक बार कोड कवरेज चेक कर लेंगे, पहले चेक करो कि रन हुआ कि नहीं हुआ। देखो हो चुका है रन, ठीक है ना, है 100% कोड कवरेज। तो क्या कोड कवरेज को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पड़ा क्या? नहीं पड़ा। ओके ना, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट टेस्ट या स्टॉप टेस्ट का कॉन्सेप्ट। समझे? इसमें कुछ डिफिकल्टी है? पक्का? ओके, नाउ अब देखो ये हो गया। अब क्या बचा था हमारा? अभी मैंने बताया स्टार्टिंग जब आया था कि अभी क्या क्या कवर करना है, स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट हो गया, अभी असर्ट स्टेटमेंट चेक करने हैं, राइट? अब देखो कितने टाइप के असर्ट है हमारे पास? 3 टाइप के, करेक्ट, 3 टाइप के असर्ट है। अब ध्यान दो इधर जरा, ध्यान दो। अब देखो ये हमारी मेथड डिलीट वाली, चलो डिलीट भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। अब डिलीट वाली मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मेरे को सिर्फ वही रिकॉर्ड डिलीट करने हैं जिसका जेंडर इक्वल्स टू मेल है। ओके, जेंडर इक्वल्स टू मेल है, वही रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करना है। तो ये जो क्वेरी है इसमें क्या रिकॉर्ड रिटर्न करने चाहिए, कौन से रिकॉर्ड रिटर्न करने चाहिए? जिसका जेंडर इक्वल्स टू मेल है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड है, राइट, जिसमें एक मेल और एक फीमेल का। ओके, क्या एरर आ रहा है? लाइन नंबर 32, ठीक है वो निकल जाएगा। हाँ राइट, यहाँ पे फेयर, ठीक है। अब देखो निकल गया। अभी ये हमको पता है कि मेल का रिकॉर्ड रिटर्न कर रहे हैं, बट मेरे को अगर चेक करना है, जैसे हम लोग डिबग लगाते हैं, बट डिबग की कोई वैल्यू नहीं है, टेस्ट क्लास में आपको असर्ट स्टेटमेंट डालने की जरूरत होती है। ओके, तो आप कैसे चेक करोगे? ऐसे सिस्टम डॉट असर्ट, ठीक है। अब असर्ट के स्टेटमेंट देखो कौन से हैं। देखो असर्ट नॉर्मल वाला है, ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा अगर कोई कंडीशन दे दी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट असर्ट, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, हमको कंडीशन देनी है, फिर वो ट्रू या फॉल्स हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, राइट। तो देखो या तो कंडीशन दो या कंडीशन के साथ मैसेज दो, ठीक है। अब देखते हैं मैसेज वाला कैसे वर्क करेगा। ठीक, अब कंडीशन क्या देंगे हम लोग, क्या देंगे कि इफ, हाँ कैसे देंगे कंडीशन, वही पूछ रहा हूँ, कैसे देंगे बोलो। अगर मेरे को ये चेक करना है कि एच लिस्ट डॉट साइज बराबर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। ओके, अब चेक करो ये क्या बोल रहा है, साइज नाम का फंक्शन, ये वाला एक एरर है, ठीक है। निकल गया। अभी क्या चेक करे, ये एचलिस्ट कुछ वैल्यू रिटर्न करे। अब सपोज करो ऊपर मेल का रिकॉर्ड उसको मिला ही नहीं, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0 ही रिटर्न करेगा, नल ही रिटर्न करेगा, बराबर। तो अभी हमको पता है एक रिकॉर्ड मिलेगा, बराबर है। अगर 2 रिकॉर्ड हो गए तो 2 मिलेगा, ठीक है। अभी हमारे ऊपर हम कैसे चेक करें, तो हम लोग अभी सिंपल क्या चेक करें कि अगर साइज ग्रेटर देन 0 है तो ये मैसेज देना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। ठीक है, अभी ये देखो ये रन हो चुका है, बराबर। एक बार कोड कवरेज चेक कर लो, 100% ही है, ठीक है। लॉग्स चेक कर लो, ये देखो 8:22, 8:22। ओके, बाकी सब लोग अपने ये स्पीकर म्यूट पे कर दो, जो भी क्वेश्चन रहेंगे बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर्च स्टेटमेंट आपको कहीं पे दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिखा, चलो डीबग में जाओ, डीबग में दिखेगा क्या, नहीं दिखा, दिखा क्या, हाँ कहाँ दिखा, हाँ दिखा क्या, ये वाला, फिर बोलो बोलो, देखो ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये कब दिखता है, जब मेथड अगर फेल हो गई तो असर स्टेटमेंट में समझता है कि किसकी वैल्यू क्या आ रही, तो वो जब एक्सेप्शन को थ्रो करने होते उस समय वो मैसेज देगा, ठीक है। क्योंकि हमने डीबग तो लगाया नहीं कि यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज डीबग में और उसमें कोई फर्क होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको अगर ऐसे चेक करोगे, ठीक है। अब चेक करो क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे मे भी दिख सकता है, ठीक है, बट वो डिबग वाले में नहीं दिखेगा, बट फिर भी यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कि क्या दिख रहा है सच में। या फिर एक काम करके उसको कंट्रोल करके देखता हूँ मैं, या फिर जो डिबग लॉग्स वगैरह जनरेट होते हैं ना उसमें दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, ओके, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा वो सिस्टम का, वो जो मैसेज, सिर्फ मैसेज नहीं दिखेगा, ठीक है, बस उतना ही। तो ऐसे टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे सिस्टम डॉट असर्ट, बराबर, क्या यूज करेंगे, सिस्टम डॉट असर्ट। अब ये एक हो गया। अब मैंने जैसे कल सुमित का एग्जांपल लिया था कि इसको मैंने कर 50 रुपीज दी और इसने मेरे को 50 रिटर्न कर दी, तो कंडीशन असर्ट इक्वल्स टू ट्रू, और अगर कम ज्यादा दी तो फॉल्स,
तो अगर आपको ट्रू के लिए चेक करना है तो देख लो, जैसे सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल्स, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये रिकॉर्ड की वो 1 होनी चाहिए, बराबर, क्या होनी चाहिए, 1, किसकी, एचलिस्ट डॉट साइज की। तो अभी एचलिस्ट डॉट साइज कितना रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, तो एक्सपेक्ट एक्चुअल कितना रिटर्न करेगा, 1, और मेरा एक्सपेक्टेड कितना है, 1। तो इस केस में ये कंडीशन क्या देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, ट्रू देगा। अगर फेल हुआ तो आपको वो असर्ट स्टेटमेंट दिखाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अभी एक बार फिर से इसको रन करेंगे। ऐसे लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, कंपलसरी मतलब बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, एक बार आपका कोड कवरेज फिर से चेक कर लो, 100% ही है, कुछ नहीं फर्क पड़ा, राइट। यहाँ पे भी आके चेक कर लो, देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैसेज नहीं दिख रहा है। हो सकता है एपेक्स लॉग्स में जाके वहां पे डिबग लॉग में कुछ मिल जाए, ठीक है, बट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये सब कुछ ट्रिगर का ही है। देखो, स्टार्ट टेस्ट, स्टॉप टेस्ट, इसके अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर आप डिबग में भी देख लेंगे एक बार। ओके, तो असर्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे नहीं दिखते हैं। ओके, नाउ अभी बचा वो नॉट इक्वल्स पर, ठीक है। जब एक्सेप्शन आते हैं ना, जब कोई एरर आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे फिर वो शो करता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी ये थी और मुझे एक्चुअल में वैल्यू ये मिल रही है। तो फिर हमको वैसे सॉल्व करना पड़ता है। अभी ऐसे नहीं दिखेंगे, जब एक्सेप्शन आएंगे जैसे, हाँ, एरर लाएंगे तो मेथड फेल होगी, मेथड फेल होगी तो देखिए, ठीक है। अब लेकिन अगर उस पर्टिकुलर चीज के लिए एरर आया होगा तो, अदरवाइज, ठीक है, करेंगे उसको भी ट्राई। ठीक है, अभी असर्ट इक्वल्स है, अभी हम क्या करते हैं, असर्ट इक्वल्स की जगह पे असर्ट नॉट इक्वल्स। मतलब क्या है, एचलिस्ट का साइज कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो कंडीशन ट्रू करेगा, राइट। फिर से रन करो, ठीक है, तो ये रन हो गया। एक बार फिर से कवरेज चेक कर लो, है बराबर, ठीक है। अब जैसे तुमने बोला इस कंडीशन को फेल कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे होगी फेल, हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा कितना आ रहा है, 1, और सपोज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2 या 0, ठीक है। ये नीचे वाला छोड़ दो, एक ही टेस्ट करेंगे पहले, ठीक है। अब इसको रन करो, ये फेल होनी चाहिए। नहीं, वो क्यू में है, देखो हो गया फेल, हो गया फेल। इसको बोलते हैं असर्ट फेल हुआ। अभी मल्टीपल रीजन से फेल होता है, कभी लिमिट एक्सेप्शन आता है, कभी कोई अदर एक्सेप्शन आता है। अभी हमको पता है हमने कहाँ पे चेंज किया, ये असर्ट फेल हो गया। हाँ,
मैसेज ये देखो ना, अभी देखो हमें यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिया, अगर ये वाला ऊपर वाला फेल होता तो उसका मैसेज आता। देखो यहाँ पे भी मैसेज का ऑप्शन था, हमने लिया नहीं बस, ठीक है, उसमें भी सेम ऐसे ही कुछ देना था, ठीक है। अभी से भी ये चेक करो एरर, देखो सिस्टम डॉट असर्ट एक्सेप्शन आया, देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड टू एक्चुअल वैल्यू इज 1, मतलब वैल्यू 1 आ रही है और तुम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो, तो जो कि गलत हो रहा है। ओके, ये एक चीज कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 34, कौन से इसमें, कौन से इसमें, ट्रिगर हैंडलर टेस्ट में, मतलब वो पता था कि आपका एरर कहाँ पे आया, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास में लाइन नंबर 34 पे एरर आ रहा है, गॉट इट। अभी इसको फिर से 1 कर, अभी ऊपर वाले को फेल करते, ठीक है, जैसे एटलीस्ट का साइज मैं बोलता हूँ कि ग्रेटर देन 0 अगर रहा तो डेटा रिटर्न सक्सेसफुल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेस देन, वही तो बोल रहा हूँ, अगर एटलीस्ट का साइज 0 होगा क्या इस पे, क्योंकि हमको पता है हमारी जो लिस्ट है वो एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो रिटर्न करने वाली, बराबर, बट हम चेक क्या कर रहे हैं कि साइज अगर 0 से नीचे रहा तो ये मैसेज देना चाहिए, बट अब इसको रन करके देखो, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखो पास होती है कि फेल होती है, ये वाली, हाँ हाँ, तो वही तो हमको कंडीशन फेल ही करनी है ना, होने दो ना, हमको फेल करना है, मेरे को आपको एरर दिखा है, ये तो मेरे को पता है फेल कर रहे थे, कोई फेल हो गई है, ठीक है, दो, ठीक है, टोटल 2 मेथड से इसमें हुई है ना, हाँ। अब देखो क्या आया, असर्शन फेल आया, यहाँ पे मैसेज का दिखा है डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, फेल होने के बाद दिख रहा है, तो हमको बस वो चेंज करना है कि अगर मेथड फेल हुई तो वो वाला मैसेज दिखेगा, बस दैट्स, ठीक है। लाइन नंबर 33 पे आ रहा है, ओके। तो समझा असर्ट कैसे यूज करेंगे, सेम आपको हर मेथड में यूज करना है, ये 3 ही मेथड है असर्ट की जो टेस्ट क्लास में यूज होती है, ठीक है। और ऐसा ही टेस्ट क्लास आपको कंपनी में सॉल्व करने पड़ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो वहां पे नहीं होगा, बस कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा, लेकिन टेक्निक यही होगी, ठीक है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होगी, हाँ। समझ में आ गया, पक्का कर लोगे, कोई क्वेश्चन है क्या, बोलो बोलो, नहीं इसमें है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रहेगा आपका @टेस्ट विजिबल, ठीक है, वो टेस्ट विजिबल क्या होता है वो देखो पहले, ठीक है, किसी ने पढ़ा @टेस्ट विजिबल, मैंने कल बताया था ना निकलने से पहले कि कल मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो एटलीस्ट ट्राई किया होगा, देखो क्या होता है @टेस्ट विजिबल, अगर किसी मेन क्लास में, जैसा ये मेन क्लास है, बराबर, अब यहाँ पे यहाँ के कोई भी वेरिएबल इधर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, बट अगर आपको आपके मेन क्लास के कोई प्राइवेट वेरिएबल, मतलब सपोज अभी यहाँ पे कोई प्राइवेट वेरिएबल होता तो वो आपके टेस्ट क्लास में प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं होते आपके टेस्ट क्लास में, बट अगर कुछ मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि हमको मेन क्लास में जो एक वेरिएबल बना है वो उसको यूज करना है जो कि प्राइवेट टाइप का है, तो उसको हमको सेट करना पड़ता है @टेस्ट विजिबल, ठीक है, इसका एक आध को एग्जांपल मिल जाएगा छोटा सा, ठीक है, अगर देखो तो
प्रैक्टिकल करने के लिए अच्छा होता है। ओके, तो ये इसके लिए वेरिएबल एंड मेथड दोनों के लिए चले। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक क्लास टेस्ट विजिबल एग्जाम्पल, ये क्या है, एक मेन क्लास है। ये टेस्ट क्लास है क्या? भले इसके नाम पे आगे टेस्ट लिखा है, लेकिन टेस्ट क्लास है क्या? क्यों नहीं है टेस्ट क्लास? @is टेस्ट नहीं लगा इसलिए टेस्ट क्लास नहीं है, सिंपल। ठीक है, फिर अब जो यहाँ पे देखो प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किए, मेंबर मतलब क्या, मेथड्स एंड वेरिएबल। ठीक है, तो पहला क्या किया है, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर रिकॉर्ड नंबर इक्वल्स टू 1। प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर वो @टेस्ट वेरिएबल छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, क्या किया है, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर रिकॉर्ड नंबर इक्वल्स टू 1। स्टैटिक मतलब क्या, डायरेक्ट क्लास नेम डॉट मेथड नेम या क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम कॉल करोगे तो वो आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड अपडेट रिकॉर्ड। ये क्या है, एक मेथड है, कौन सी, स्टैटिक टाइप की, मतलब क्लास नेम डॉट मेथड, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, क्लास नेम डॉट वेरिएबल। समझे इतना? अब होता क्या है, देखो, अगर यहाँ पे ऊपर में मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया रिकॉर्ड नंबर 1 या ये मेथड अपडेट रिकॉर्ड, अगर ये मेरा जो टेस्ट क्लास है, कौन सा, ये वाला, इसमें अगर मुझे उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करना है या उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना है, क्योंकि मेथड को कॉल करने की जरूरत आपको कब नहीं पड़ती है, जब आप ट्रिगर में हो, तो ट्रिगर इंसर्ट अपडेट ईएमएल पे अपने आप वर्क करता है। बट अगर ट्रिगर ना हो तो आपको वो फंक्शनैलिटी वहां पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी उनको काम पड़ा किसका, वो रिकॉर्ड नंबर वाले वेरिएबल का, जो कि मेन क्लास के अंदर, बराबर। बट मेन क्लास के वेरिएबल जो प्राइवेट वेरिएबल होते हैं उसका स्कोप कितना होता है, उस पर्टिकुलर क्लास तक ही होता है। प्राइवेट वेरिएबल हो या मेथड हो, उसका स्कोप कितना होता है, उस पर्टिकुलर क्लास तक, तो उसके बाहर निकलेगा क्या? टेस्ट क्लास एक अलग क्लास है, मेन क्लास एक अलग क्लास है, तो क्या वो उसके बाहर निकलेगा? नहीं। लेकिन अगर निकालना है तो उस, अभी देखो जैसे अभी इंटीजर i इक्वल्स टू टेस्ट विजिबल डॉट रिकॉर्ड नंबर, मतलब क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, बराबर, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम किया है, बराबर। अब ये रिकॉर्ड नंबर जो है वो एक प्राइवेट वेरिएबल देखो है, प्राइवेट टाइप का। अब प्राइवेट टाइप का होने की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर एक्सेस करना है तो आपको उसके आगे लिखना पड़ेगा मेन क्लास में जाके @टेस्ट विजिबल, मतलब ये टेस्ट क्लास को विजिबल होगा। तो कहाँ पे चेंज होगा ये वाला, मेन क्लास के अंदर। समझ रहे हो? प्रैक्टिकल करना है, देखो नहीं, ये हमको मेन से डेटा लाना है ना, मेन मेन क्लास से, इसलिए नहीं लिखते। ठीक है, अभी देखो मैं सेम नेम से एक एग्जांपल बताऊँ। ठीक है, अगर लिंक एक्सपायर हो गई तो फिर से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक यही एग्जांपल लेंगे आपको समझने के लिए, सिंपल सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम डेटा, चाहो तो उसके अंदर कुछ मैसेज देना है दे सकते हो, नहीं देना है मत दो। ठीक है, मैं यहाँ से भी ये टेस्ट विजिबल हटा देता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट मेथड है और ये क्या है, एक प्राइवेट वेरिएबल। इसकी वैल्यू कितनी असाइन हुई है, 1। और इसकी, इसमें कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर जरूरत लगी तो करना है तो करो, वरना ये हटाई दो पैरामीटर वाला। ठीक है, या तो डेवलपर कंसोल से कॉल करो, सॉरी एनालिसिस विंडो से कॉल करो, और एक वेरिएबल पैरामीटर आपको उसको पास करना। ठीक है, हो गया इतना। ठीक है, नाउ इसका टेस्ट क्लास हमको लिखना है, तो यही टेस्ट क्लास उठाएंगे। मैं वही एग्जांपल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, टेस्ट क्लास बन गया। अब हमको क्या करना है, वो मेथड को कॉल करना है, सॉरी पहले क्या, वेरिएबल को कॉल करना है, कौन से, ये वाले, बराबर। तो एक मेथड बना लो, क्लास के अंदर मेथड बनाना जरूरी है, बराबर। तो
इस टेस्ट, अब देखो इस टेस्ट की जगह पे बहुत सी जगह पे आपको टेस्ट मेथड लिख के मिलेगा, ठीक है, तो वो भी यूज में है टेस्ट मेथड और @is टेस्ट, दोनों का यूज एक ही है। इतना ही है कि वो पहले यूज करते थे टेस्ट मेथड, ठीक है, अभी वो डेप्रिकेट हो गए, मतलब यूज में है, न्यूली उसको यूज नहीं करते, जैसे वर्क फ्लो यूज में है लेकिन अभी सब लोग प्रोसेस बिल्डर या फ्लोज यूज करते, ठीक है, सेम में। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉल प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है ऐसे। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू, और इसको मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ इसकी विजिबल डॉट ये रिकॉर्ड नंबर वाले वेरिएबल, बराबर। और फिर इसको इधर चाहो तो आप डिबग कर दो या फिर सिस्टम डॉट असर्ट लगा, ठीक है। तो मैं फिर सिंपल डिबग लगाता हूँ, डिबग में आई की वैल्यू जो भी रहेगी उधर मेन क्लास में वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से कॉल कर रहे डेटा को, ठीक है। अब कुछ एरर दिए देखो, लाइन नंबर 6, इसको पहले सेव होने देते पहले थोड़ा। अब देखो एक एरर है, कौन सा, वेरिएबल इज नॉट विजिबल आया, क्यों, राइट। अगर इसको मैं पब्लिक करूँ तो अभी गया है ना, अब तो पब्लिक के लिए एरर आएगा क्या, नहीं ग्लोबल के लिए भी नहीं आएगा, हमको क्या करना है सिर्फ प्राइवेट, ठीक है। तो अभी इसको सिंपल प्राइवेट कर, किया प्राइवेट, बराबर। अब ये वाला तो सेम दिख रहा है, बट क्या रन होगा, रन होगा क्या, चलो रन भी करके देख लेते हैं अभी टेस्ट क्लास को। होगी क्या फेल, ये देखो टाइमिंग देखो यहाँ का और यहाँ का सेम है, हो गई फेल। अब चेक करो एरर क्या है, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, बराबर, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल है, बराबर। प्राइवेट वेरिएबल है तो अभी उसको एक्सेस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा अपने को, @टेस्ट विजिबल, बराबर। दोनों के बीच में स्पेस थी क्या, नहीं थी, वहां पे नहीं दिया, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला पहला क्लास सेव कर चुके थे ना, मेन क्लास बाद में सेव किया, बट जब रन किया तब तो एरर दिया, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। अभी इसको रन करेंगे, ठीक है, टेस्ट क्लास, हाँ ठीक है, अभी इसको रन करेंगे, हो गया रन, हुआ क्या, इसका लॉग्स चेक कर लो जरा, i=1 आया, बराबर। कहाँ से आया, मेन क्लास के अंदर आई की वैल्यू क्या 1 थी, अगर मैं इसको 5 करूँ तो या 7 करूँ तो, आ गया, समझा कैसे किया। सेम फॉर आपकी ये जो प्राइवेट मेथड है उसके लिए, मतलब स्पेसिफिकली टेस्ट विजिबल क्यों यूज करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को इधर कॉल करने के लिए, कहाँ पे, टेस्ट क्लास, कहाँ से, मेन क्लास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी सपोज अभी यहाँ पे कुछ वैल्यू है नहीं, अब यहाँ पे भी कुछ दे सकते हो, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, ऐसा दे दो, ठीक है, और इसी को उधर प्रिंट कर लो, कैसे करोगे। अभी ये देखो ये मेथड कुछ रिटर्न करना चाहिए, लेकिन इस मेथड में अब ये मेथड है क्या कुछ रिटर्न करने वाली, नहीं, ठीक है, फिर क्या करेंगे इसके लिए,
यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दो, ठीक है, और जो भी इसको कॉल करेगा उसको वो नेम रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी कॉल करेगा। तो अभी हम कॉल कहाँ से करने वाले इसको, टेस्ट सर, हाँ सर, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है। अभी तो इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसको ये वाला नाम मिल जाएगा, ओके। अब कैसे, इधर पहले उसको बुलाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ सेमी मेथड में बुला लेता हूँ, आप चाहो तो दूसरी मेथड में बुला सकते हो, कोई इशू नहीं। स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा तो मुझे होल्ड भी करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा। तो अभी कहाँ से, सैंपल डॉट अपडेट रिकॉर्ड, एरर आया, क्यों एरर आया, सेम @टेस्ट विजिबल नहीं लिखा इसलिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस इधर आओ, ये एन में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको डिबग करो, सिस्टम डॉट डिबग एन इक्वल्स टू, ठीक है। अभी इसको एक बार रन कर लेते हैं, रन हो गया है वो, ये देखो, ठीक है। बस लॉग चेक कर रहे थे हम लोग, आ गया नाम सेम, समझ गए, बस फिनिश, इतना ही, ठीक है।